today we are going to start chapter number 10, that is visualizing solid shapes. So basically solid shapes, जितने भी solid structures है उनको आपको visualize करना है, ठीक है? Ma'am, in this is there Euler's formula? क्या? Euler's formula in this visualizing solids and shapes, नहीं, like faces, vertices, edges. या फॉर्मूलेज नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है. दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल. जस्ट आपको समझना है कि सॉलिड शेप्स किस तरह से होते हैं, उन्हें विजुअलाइज किस तरह से किया जाता है, आप कौन से एंगल से देखोगे तो वो शेप किस तरह से नजर आते हैं, एंड व्हाट डू यू मीन बाय फेस, एज एंड वर्टाइसेस. सो दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट. और इसमें अगर आपको शेप्स का विजुअलाइजेशन समझ में आया देन इट विल बी इजी to visualize solid and apply formula in mensuration. Understood? That's why I'm taking this chapter first. Actually as such देखा जाए तो इस चैप्टर में पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है, होगा, ठीक है? So let's start. सबसे पहले तो solid shapes की जब भी हम बात करते हैं, so basically this solid shapes are divided into 2-dimensional shapes and 3-dimensional shapes. So 2D यानी 2-dimensional, 3D यानी 3-dimensional shapes. क्या डिफरेंस होता है? जो शेप्स को बेसिकली यहाँ पे हम ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, मैथ्स में पढ़ रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर अदर कोई फॉर्म में, पॉलीगॉन के फॉर्म में हम शेप्स को डिफाइन करेंगे. गेटिंग? तो 2-dimensional शेप्स किसे बोलते हैं और 3-dimensional शेप्स किसे बोलते हैं? जस्ट सपोज here if I am drawing few shapes, here I am drawing the few shapes, okay? थोड़ा सा यहाँ ऊपर टिक ड्रॉ कर रही हूँ, एक्चुअली इनसाइड लाइन ठीक है. तो लास्ट वाला समझ में नहीं आया, लास्ट मैं वाला एक्सप्लेन डायग्राम. करती हूँ. एज सच अभी मैंने क्लासिफाई करके ही 2D और 3D के रो में करस्पॉन्डिंग फिगर्स ड्रॉ किए. तो किस बेसिस पे मैंने बताया कि ये फिगर्स 2D है और ये फिगर्स 3D है? डायमेंशन मीन्स क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? The edges, या जो साइड्स, values radius sides की edges की dimension. एग्जैक्टली क्या बोलोगे डायमेंशन मीन? Dimension. मेजरेबल एक्सटेंट, कुछ चीज को आप मेजर कर सकते हो ऐसे. तो अभी ये वाले इस साइड के फिगर्स अगर मुझे डिफाइन करने हैं, कर्टन ऊपर है, तकलीफ नहीं हो रहा है कि रिफ्लेक्शन का? तो अभी इस वाले फिगर्स को अगर मुझे डिफाइन करना है, ड्रॉ करना है, मैंने आपको बोला कि ट्रायंगल ड्रॉ करो, स्क्वायर ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करो. तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको हार्डली 1 या 2 डायमेंशन प्रोवाइड करूंगी तो भी आप ये फिगर ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है? इसके लिए जस्ट सपोज इट इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज रेक्टेंगल. मैंने लेंथ और ब्रेड भी बता दी आपको,
ट्रायंगल के साइड बता दिए। साइड दिस इज वन, मतलब लेंथ कैन बी डिफरेंट, लेकिन साइड ये एक डायमेंशन है। सर्कल का रेडियस दिस इज वन डायमेंशन, isn't it? So if I am denoting only one dimension and you can draw that figure completely, just one or two dimensions से वो figure completely define हो रही है, then that figure is called as two dimensional figure. अभी this is just a suppose paper होता है ना हमारा, अभी मोबाइल को कुछ thickness है, but assume कि इसे कोई thickness नहीं, it is a flat rectangle, कोई thickness नहीं, जैसे just like a paper. So that paper is a two dimensional, जिसको सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है। लेकिन अगर मुझे कुछ इस तरह का रेक्टेंगल है जिसको बैक साइड भी कुछ थिकनेस है, दैट मीन्स कम हियर ऑन दिस साइड, मैंने अगर सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ बता दिया तो क्या मैं ये क्यूबॉइड डिफाइन कर पाऊंगी? नहीं। आई नीड थर्ड डायमेंशन, दैट इज हाइट ऑल्सो। तो जिस फिगर्स के लिए 3 डायमेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं वो फिगर्स होती है 3 डायमेंशनल फिगर्स। क्यूब या स्क्वायर वन डायमेंशनल फिगर है। क्या? क्यूब या स्क्वायर वन डायमेंशनल। क्यूब इज ऑल्सो 3 डायमेंशनल। वन डायमेंशन से डिफाइन किया। वन डायमेंशन से डिफाइन होती है, लेकिन उसको एक्सटेंड 3 साइड से किया जाता है ना, 3 एक्सिस पर एक्सटेंड किया जाता है, isn't it? Imagine this is, अभी x और y एक्सिस तो आपको पता है, x and y एक्सिस, करेक्ट? When you add the third axis also, that figures are 3 dimensional. Yes. So basically, मतलब ठीक है, all sides of cuboid are same. क्यूब के सारे फेसेस, सारे एजेस सेम होते हैं, that's correct. लेकिन वो 3D व्यू में एक्सटेंडेड होता है ना, इट इज नॉट अ फ्लैट। स्क्वायर और क्यूब में डिफरेंस है, isn't it? So इस वे से भी आप याद रख सकते हो, अगर डायमेंशन में आपको कंफ्यूजन है तो इस वे में भी आप याद रख सकते हो। स्क्वायर आप जस्ट 2 एक्स और वाई एक्सिस पे डिफाइन कर पाओगे, लेकिन अगर आपको क्यूब डिफाइन करना है तो यू विल रिक्वायर वन मोर एक्सिस हियर, isn't it? बराबर है? So that's why cube is a 3D solid shape figure. Understood difference between 2 dimensional 3 dimensional? अभी जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो सर्कल को भी कंसिडरिंग एक्स और वाई एक्सिस, एक सेंटर लेके आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्फीयर, ये जो लास्ट वाला फिगर है गर्भ आप पूछ रहे थे, दिस इज कॉल्ड एज स्फीयर। So it is not a flat circle. Flat circle नहीं है, जैसे कि बॉल होता है, isn't it? So ball is completely round. इस तरह से भी राउंड होता है और चारों तरफ से राउंड होता है। It is a 3D shape. Just 2 एक्सिस यूज करके आप सर्कल को, स्फीयर को डिफाइन नहीं कर सकते हो। Understood the difference? Basically ये 2D और 3D शेप में ये डिफरेंस समझना is very important. So all your these figures, this is cuboid, cylinder, cone, sphere, these are all 3D shape. Okay? Now first thing, अभी कोई एक शेप आपको दिया गया, any shape, just suppose ये वाला, so exactly आपको अभी ऊपर से देखोगे तो किस तरह से नजर आता है? Yes. So if you observe like this, so this is the shape of the, आपको दिखाई दे रहा है गर्ल? So front No, से, ma'am. see here, एक मिनट, see. So any shape को Yes. आपको visualize करना है and उसके front view, then side, top view, side view किस तरह से होंगे, that shape you have to imagine and recognize. Okay? So if you observe it from front, सामने से देखोगे तो क्या नजर आता है आपको? एक सरफेस है नीचे का, मैम वैसे तो रेक्टेंगल दिखेगा ना, कि अगर प्रॉपर देखे तो फ्रंट से रेक्टेंगल दिखना चाहिए ना। फ्रंट से रेक्टेंगल, लेकिन वो फ्लैट रेक्टेंगल है क्या? यू आर फीलिंग लाइक अ सिलेंडर, कर्व्ड है ना। अगर उसको शैडो के साथ मिलाएंगे तो रेक्टेंगल ही दिखेगा।
मैम डिफरेंट सेकंड लिखिएगा। ठीक है, तो ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो क्या होगा? सर्कल, isn't it? And side view? Understood? So basically आपको फिगर्स को विजुअलाइज करना है प्रॉपरली, और उसका फ्रंट व्यू साइड व्यू किस तरह से होगा। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली 3D शेप्स दिए होंगे। ओके, जस्ट जो आपको बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं वही एग्जाम्पल के फिगर्स मैं आपको शो कर रही हूँ। So observe, if you have been given a hut, एक हट दिया है आपको, ठीक है, तो उसका फ्रंट व्यू कैसे है, साइड व्यू कैसे है, टॉप व्यू किस तरह से है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस में आपको फिगर्स दिए होंगे एंड यू हैव टू मैच दैट फिगर्स अकॉर्डिंगली। कौन से इसका क्या फ्रंट व्यू होगा, टॉप व्यू होगा, दैट यू हैव टू मैच। इफ यू हैव बीन गिवन अ ग्लास, if you have been given a glass, so see how its front view, side view, top view will be. So figures के लिए तो आप उसको properly match कर सकते हो, लेकिन अगर आपको just draw करना है, ठीक है, in this case also just as our ये वाला example बताया, front view and side view is same, ठीक है। So if you observe it properly, so it is like a cylindrical shape. तो इस तरह से आप सिर्फ बाउंड्रीज ड्रॉ करते हो अगर ड्रॉ करने की बारी आई तो, बट यूजुअली आपको मैच करने के लिए पूछा जाएगा। क्यों? सो अंडरस्टूड? नाउ अभी डिफरेंट क्यूब्स, जैसे मैंने आपको स्क्वायर्स के इसमें एक्सप्लेन किया था कि ऐसे अलग अलग हम क्यूब्स ज्वाइन करके कुछ फिगर्स बना सकते हैं, isn't it? दिस इज वन क्यूब, सेम और क्यूब ज्वाइन करके हम कुछ फिगर्स बना सकते हैं। तो वो क्यूब्स के कॉम्बिनेशंस भी आपको दिए होंगे एंड यू हैव टू इमेजिन इट्स फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। जस्ट एज एन एग्जांपल, सपोज 3 क्यूब से बना हुआ एक आपको सॉलिड दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 3 क्यूब से बना हुआ एक सॉलिड दिया गया है। सो हाउ इट्स फ्रंट व्यू विल बी, फ्रंट में आपको क्या नजर आएगा, सामने से देखोगे 1 2 ऑल विल बी ऑफ सेम साइज और ऊपर एक 3, दिस इज योर फ्रंट व्यू, करेक्ट। साइड व्यू किस तरह से होगा, 2 cube. एंड टॉप व्यू 2 cubes. दिस इज टॉप व्यू, गॉट इट। तो इस तरह से आपको प्रॉपरली उन फिगर्स को इमेजिन करके उसके फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू मेंशन करना है। तो आप लोगों ने टेक्स्ट बुक्स लाए हैं? फोर डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, बट दैट इज नॉट इन योर स्कोप ऑफ स्टडी। 5D भी होते हैं और अभी तो 7D का जमाना आ रहा है। अगर तुम फिगर्स होता है एक्चुअली में होता है ना। तो अंडरस्टूड। अभी सेकंड, इसमें मैं आपको सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड जो 2 एक्सरसाइजेज है वो बेसिकली आपको सिंपल है। सेकंड में आपको मैपिंग दिया गया है, हाउ टू मैप द स्पेस अराउंड अस। पहले समझ लो, फर्स्ट पार्ट में कोई डिफिकल्टी, ड्राइंग द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, यस गर्ल? Yes, ma'am. Any difficulty? No, ma'am. ओके, नाउ समझो, अभी मैंने आपको कुछ एक ऐसे रोड मैप का स्ट्रक्चर दिया। जस्ट ऑब्जर्व दिस फिगर, क्लोज द टेक्स्ट बुक फॉर नाउ। कुछ देर के लिए बंद करो। आपको भी है ना ये चैप्टर गर्ल?
मैम ये मेंस्ट्रुएशन में ही है, मेंस्ट्रुएशन के एंड पार्ट में है। अच्छा, ओके। So suppose this is some roadmap structure given to you here, okay? तो क्या आप इस मैप पे से बता सकते हो कि मेरा घर स्कूल से कितना दूर है? नहीं, exactly. नहीं, डिस्टेंस नहीं देख सकते। डिस्टेंस नहीं दिया है, जस्ट सपोज 1 सर्कल करस्पॉन्डिंग टू 1 किलोमीटर, एक एग्जाम्पल लिया तो बता सकते हो ना, ठीक है? अभी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट जस्ट इमेजिन अगर इन्फॉर्मेशन आपको किलोमीटर्स वगैरह का सब कुछ दिया होगा, so you can predict, you can answer the question given in the figure, can't you? Forget about that. ये एक्चुअली मैंने बोला ना, मतलब ठीक है, कॉमन सेंस है, कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है एटलीस्ट 5th 6th का, बट स्टिल ठीक है, अभी अब दिया है, वी हैव टू डू इट। बेसिकली नाउ ओपन अप। You told that 1 circle is equal to 1 kilometer. नहीं, वो इस फिगर में नहीं होगा प्रॉपरली मैनेज। ओके मैम। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अभी एक काम करो, टेक्स्ट बुक ओपन करो, सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। हम मुक्ति कर ले नहीं थे और एक्सरसाइज टेम्पो टू का नीचे ऑर्गेनाइज। चलो, so moving towards the next topic, I hope यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अभी बुक बंद करो। मैंने बोला ना, आज हो भी जाएगा चैप्टर। फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस, ठीक है? तो अभी बेसिकली दिस 3 क्या हुआ? बेसिकली ये जो 3 टर्म्स है, फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस, दिस आर रिलेटेड टू योर 3D शेप्स, ठीक है? सभी फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस क्या होते हैं? सो ऑब्जर्व हियर, आई एम जस्ट ड्राइंग यू फॉर यू द वन फिगर, ठीक है? So faces are usually 2-dimension polygons, ठीक है? जिसे जब आप ज्वाइन करते हो एक दूसरे को, they are joined through the line segments to one another. These line segments are called as edges. और edges जहाँ meet होती है उन्हें हम बोलते हैं vertices, ठीक है? फेसेस जहाँ मीट होते हैं वो होती एजेस, एजेस जहाँ मीट होते हैं वो होते हैं वर्टाइसेस। फेसेस आर 2D पॉलीगॉन। फेसेस आर 2-dimensional polygons. So it is necessary for faces to also be 2-dimensional. Obviously ना, आइदर स्क्वायर होगा, ट्रायंगल होगा। एंड फेसेस को आप जब ज्वाइन करते हो, दे आर ज्वाइन, जो जहाँ पर वो मीट होते हैं, जो लाइन सेगमेंट पे फेसेस मीट होते हैं, सी दिस इज योर फर्स्ट फेस, ये ऊपर वाला दिस इज, ठीक है? ये नीचे वाला सेकेंड फेस, ये इधर वाला थर्ड। अभी फिलहाल हमें 3 ही दिख रहे हैं और इसके बैक साइड में 3 है। और तो ये एक दूसरे से जहाँ मीट कर रहे हैं इन लाइन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एज। और एज जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, मीट करते हैं, वो होते हैं वर्टाइसेस। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया फेस, एज और वर्टाइसेस का? पक्का? यस गर्ल्स? What मैम? ध्यान कहाँ था आपका?
मैम आई वाज हियर ओनली। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या फेस, एज और वर्टाइसेस का? यस मैम। So this is your face, this is your edge, and these points are vertices. सिंगल को वर्टेक्स बोलते हैं, प्लूरल को वर्टाइसेस. ओके, गॉट इट. ना अभी अलग अलग टाइप के मैं फिगर्स शो कर रही हूँ आपको. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज फिगर्स. So observe all these figures. If you observe all these figures carefully, तो यहाँ पर जितने भी फेसेस है, all these are made up of polygons. All faces are polygons, correct? Polygons यानी पता है, any closed figure. तो यहाँ पर जितने भी फेसेस है, all this is made up of polygon. यहाँ पर एक लाइन, ठीक है. Hence जहाँ पे सारे फेसेस ये पॉलीगॉन्स है, उन्हें हम बोलते हैं, उन 3D फिगर्स को हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन. Yes. Such figures are called as polyhedrons. Okay. जहाँ पे सारे फेसेस, उस 3D सॉलिड के सारे फेसेस जहाँ पे पॉलीगॉन है, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन. Now observe this figures here. It's very easy. Just terms आप ध्यान में लो, किसे हम पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं और किसे नहीं बोलते हो. अभी ये वाले कुछ फिगर्स ऑब्जर्व करो. मैम जब ने क्लोज किया मतलब पॉलीहेड्रॉन नहीं था, वो लाइन डिस्प्ले नहीं हुई. वहाँ पर लाइन एक्चुअली चाहिए, ओपन तो नहीं रह सकता ना. 3D फिगर पे कट में तो नहीं रहेगा ना आपका, ठीक है. Now observe this figure, ठीक है. ये वाले फिगर ऑब्जर्व करो और उस साइड वाले फिगर ऑब्जर्व करो. तो ये साइड के जितने भी फेसेस है, ऑल आर पॉलीगॉन. दिस आर पॉलीहेड्रॉन्स. लेकिन उनको हम पॉलीहेड्रॉन्स बोलेंगे क्या? नहीं, दिस आर नॉट पॉलीहेड्रॉन्स, क्योंकि उसमें कर्व्ड सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं और कर्व्ड टेक्सचर, कर्व्ड सरफेसेस आर नॉट पॉलीगॉन. So prism is an example of polyhedron. वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ. प्रिज्म पिरामिड, सर्कल पॉलीगॉन, सर्कल इज पॉलीगॉन. तो स्फीयर के लिए होता है पॉलीगॉन. अब वो सर्कल पॉलीगॉन तो स्फीयर के लिए सर्कल पॉलीगॉन है क्या? नहीं. इट इज क्लोज टू गो. या इट इज क्लोज टू गो. All those figures that way are polygon. एग्जैक्टली. Triangle is polygon है ना. सी सर्कल बेसिकली क्लोज फिगर है, लेकिन वो पॉलीगॉन नहीं होता है. क्यों? पॉलीगॉन के साइड दिस मस्ट बी स्ट्रेट. कोई भी कर्व्ड साइड को हम पॉलीगॉन नहीं बोलते. जिसमें भी कर्व्ड साइड्स है, कर्व्ड पोर्शंस है, उससे हम पॉलीगॉन नहीं बोलते. सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, बताती हूँ ना, ठीक है. पहले पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं और क्या वो डिफरेंस समझो. स्टेप बाय स्टेप मैं जा रही हूँ आपके. आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. यस, ऑलवेज रिमेम्बर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड. हाँ गर्ल. Ma'am, in the second figure, after cuboid, ma'am, which figure is that after cuboid? उसका ऐसे नाम नहीं है, बट सारे फेसेस जो है ट्रायंगुलर फेसेस से बना है. इट इज अ पॉलीहेड्रॉन.
मैं आपको जस्ट कोई भी स्ट्रक्चर हो जहाँ पे सारे फेसेस ये पॉलीगॉन है, उन फिगर्स को हम पॉलीहेड्रॉन बोलेंगे, और जहाँ पे पॉलीगॉन्स नहीं है वहां पर वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होते। ऑलवेज रिमेम्बर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दैट सर्कल इज नॉट अ पॉलीगॉन। जिसमें साइड्स स्ट्रेट होंगी उसी को हम पॉलीगॉन बोलते हैं। Okay. तो सर्कल क्या है? सर्कल Shape है। शेप है, ठीक है, ओके, लेकिन पॉलीगॉन नहीं है। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। सिर्फ क्लोज फिगर है इसीलिए उसे पॉलीगॉन नहीं बोलते। सो these are all polyhedrons, these are not polyhedrons. ओके, सो ये जो नॉर्मली इस टाइप के शेप्स होते हैं ना, इनको हम कोई कैटेगरी नहीं है। दिस आर यूजुअली कॉल्ड 3D शेप्स, जिसमें से फर्स्ट है आपका स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर में कंप्लीट सरफेस इज कर्व्ड और इसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। अंडरस्टूड? नाउ ऑब्जर्व द सिलेंडर। तो इफ यू ऑब्जर्व द सिलेंडर, उसका वर्टिकल और जो बॉटम टॉप है, हेलो, क्लास में बाद में कॉल करते हैं। इसका जो वर्टिकल और बॉटम टॉप है, इसे हम बोलेंगे, आप उल्टा पकड़ो या सीधा। So these two are circular bases of cylinder and इस तरह का जो curved portion है ना, उसे हम बोलते हैं lateral surface without base. मम्मी rectangle है ना, lateral का वो Yes. So simply just imagine it. If you take this paper, sorry, अभी ये पेपर अगर आप लोगे और इसको सिंपली इस रेक्टेंगल को इस तरह से कर्व्ड पोर्शन दे दोगे, ठीक है, सो इट बिकम्स अ सिलेंडर। इसमें ऊपर और नीचे आपने सर्कुलर बेसिस चिपका दिए तो ये क्लोज सिलेंडर बन गया। तो फिलहाल ये पूरा ओपन हॉलो सिलेंडर है। आया समझ में? तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम लैटरल सरफेस बोलते हैं। अंडरस्टूड? So lateral surface इसमें curved है, hence it is not a polygon. Similarly for cone, ये जो circular round है इसे हम base बोलते हैं and triangular upper curved portion को हम lateral surface बोलते हैं। So फिलहाल lateral surface और curved surface क्या होते हैं ये ध्यान में रखो, because these terms are important when we will study mensuration. Understood? Yes, Any ma'am. difficulty here? Now, observe this next set of figures. Did you remember the term of convex polygon? That have an angle less than 180. नहीं, वो convex होता नहीं होता। उनके टर्म्स कुछ अलग थे, लेंथर। Whose angle measures are less than 180 अभी मैं यहाँ पे आपके सामने दो पॉलीगॉन्स ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें से कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉन्वेक्स नहीं है, यानी कि कॉनकेव है। दैट टेल मी। सेकेंड वाला कॉन्केव है, फर्स्ट वाला कॉन्वेक्स है। करेक्ट। क्यों बताया ऐसे आपने? क्योंकि 180 डिग्री से कम एंगल है फर्स्ट वाले, सेकेंड वाले ने 180 से ज्यादा है। ऑल इंटरनल एंगल्स व्हेन लेस देन 180। यस, यहाँ पर ये इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन 180। And if even one angle is more than 180, then it comes. यस, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो मैंने दो सेट ऑफ फिगर्स बताए हैं, दिस आर पॉलीहेड्रॉन्स, दोनों ही पॉलीहेड्रॉन्स है, लेकिन जो फर्स्ट सेट ऑफ है दिस आर कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स।
तो जो पॉलीहेड्रॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स से बने हैं, जिसके सारे फेसेस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स है, उन्हें हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, एंड दिस आर नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। आया समझ में? टर्म्स आर ऑल इंटर रिलेटेड, ठीक है, टर्म्स आर ऑल इंटर रिलेटेड। नाउ ऑब्जर्व, आप कुछ पूछ रहे थे ऋग्वेद? कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लो। के ये टर्म्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो 3D शेप्स है वो किस तरह से बने हैं ना, उसके ऊपर से आपको फॉर्मूलेज याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी while when you study the mensuration. Now observe this two figures, ठीक है? So observe the first one. This is called a regular polyhedron. This is a regular polyhedron and this is not a regular polyhedron. क्यों ऐसा? क्या डिफरेंस है? अगर आप फर्स्ट में ऑब्जर्व करो, सारे फेसेस ये कॉन्ग्रुएंट है, रेगुलर पॉलीगॉन है। यस, और जो वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस आर फॉर्म्ड बाय सेम नंबर ऑफ फेसेस। जितने भी वर्टाइसेस है सेम नंबर ऑफ फेसेस से बने हुए हैं, इफ यू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली, ठीक है। और सेकेंड में अगर आप ऑब्जर्व करते हो, जो सारे साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एंड जितने वर्टाइसेस है सारे वर्टाइसेस सेम नंबर ऑफ फेसेस से बने हैं क्या? नहीं। 2 पॉइंट्स बताया आपको, 2 पॉइंट्स ए और बी बताया। तो ए पे ऑब्जर्व करो तो 3 फेसेस है, बी पे ऑब्जर्व करो तो 4 फेसेस है। हेंस इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। गॉट इट? Regular polyhedron की top view side भी सारे equal, मतलब it sums up to equal for Yes. more than Yes. that is it. आया समझ में? ओके। और not regular का example कोई है real life, बहुत सारे ऐसे होते हैं, right? जस्ट रैंडम शेप के क्रिस्टल्स। वो पर हेडर नहीं जाता है। कुछ भी एग्जाम्पल मत दो। Salt particles, सॉल्ट पार्टिकल बोल सकते हो, एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। सॉल्ट पार्टिकल भी बोल सकते हो। नाउ ऑब्जर्व दिस वन। सो जो फर्स्ट 2 फिगर्स है, these are called as prism and these are called as pyramid. So prisms और pyramid में difference क्या है? तो जब हम प्रिज्म की बात करते हैं, और अगेन these are polyhedron, प्रिज्म और पिरामिड भी ये पॉलीहेड्रॉन ही है, ठीक है। ओनली योर सरफेस, अभी आपको मेंसुरेशन में जो 6 3D शेप्स पढ़ने हैं, दैट इज क्यूबॉइड, क्यूब, देन सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। no, top, क्या? top. ओके, देखते हैं। यस, सो पॉलीहेड्रॉन्स में कर्व वाले पोर्शन नहीं आते, बाकी सारे ये दीज आर आल्सो पॉलीहेड्रॉन्स, ओके। तो अभी प्रिज्म और पिरामिड ये पॉलीहेड्रॉन ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ प्रिज्म, प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन जिसमें बेस और टॉप दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन। बेस और टॉप ये कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स होंगे, एंड उसके बाजू वाले फेसेस जिसको हम लैटरल फेसेस बोलते हैं, दिस विल बी पैरेललोग्राम, दिस विल बी पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट फिगर में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो बेस और टॉप दोनों ये कॉन्ग्रुएंट है, पैरेललोग्राम है, कॉन्ग्रुएंट है, और लैटरल फेसेस 4 लैटरल फेसेस है, दिस आर पैरेललोग्राम। सेकंड में क्या? एंड सेकंड में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो टॉप और बेस एक ट्रायंगुलर है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और 3 लैटरल फेसेस पैरेललोग्राम है, 3 आएंगे सेकंड इसमें। दिस इज सामने का फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो तीनों ये पैरेललोग्राम है। तो प्रिज्म का मीनिंग समझ में आया? कौन से फिगर्स को आप प्रिज्म बोलोगे? याद रखना है डेफिनेशन, टॉप और बॉटम सेम फिगर होते हैं, एग्जैक्टली सेम,
और उसके बीच में सारे पैरेललोग्राम होते हैं। तो अगर टॉप और बॉटम ट्रायंगुलर है तो लैटरल 3 फेसेस आएंगे, टॉप और बॉटम। ये खुद एक क्वाड्रिलैटरल है, पैरेललोग्राम है, तो 4 फेसेस आएंगे लैटरल फेसेस। हम प्रिज्म का जस्ट जो प्रिज्म जैसा लिखे ऐसा प्रिज्म ऐसा कुछ नहीं, वो आप आपके लॉजिक लगा के कुछ भी याद रख सकते हो, ठीक है। एंड पिरामिड हम किसे बोलते हैं, जिसका बेस आइदर अ 4 साइडेड पॉलीगॉन और आइदर अ 3 साइडेड पॉलीगॉन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लैटरल फेसेस आर ऑलवेज ट्रायंगुलर, जो कि एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। अभी इन दिस केस 4 लैटरल फेसेस है और इन दिस केस 3 लैटरल फेसेस है, जो कि ऊपर एक कॉमन पॉइंट में, कॉमन वर्टेक्स में चारों मिलते हैं। उतने ट्रायंगल्स होंगे। सो लैटरल फेसेस आर ऑलवेज ट्रायंगल विच मीट्स इन अ कॉमन पॉइंट एंड बेस कैन बी कैन हैव एनी नंबर ऑफ साइड पॉलीगॉन, ठीक है, 4 या 3. Okay, so any difficulty here? Now I am giving you 10 minutes to finish exercise 10.3, and with this chapter is over here. Okay, I am stopping the recording. This chapter is completed. कुछ भी नहीं है इसमें. All this you have to study.